ग्रीटिंग्स एवरीवन, आई एम विनीत गोस्वामी और आज के डीएसए का लेक्चर का टॉपिक है लिंक लिस्ट। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे लिंक लिस्ट एरे से डिफरेंशिएबल होता है, लिंक लिस्ट को कैसे मेमोरी एलोकेट की जाती है और लास्ट में कि लिंक लिस्ट क्या है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एरे से। जब हम लोग एक एरे डिक्लेयर करते हैं, मान लो हमने एक एरे डिक्लेयर करा एरे नाम का और उसमें फाइव एलिमेंट्स 5 साइज का डिक्लेयर कर दिया, 1 2 3 4 5। तो ओएस क्या करेगा, उस एरे में 5 कंटीजियस मेमोरी एलोकेट कर देगा। कंटीजियस से मतलब लगातार। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, एक सेकेंड, जैसे आपने एक एरे डिक्लेयर करा 5 साइज़ का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये 5 कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स एरे को दे देगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से 3 यूज़ करते हो, 2 यूज़ करते हो, 5 के 5 यूज़ करते हो। तो ये हमने अभी देखा कि एरे कैसे डिक्लेयर होता है और एरे में कैसे मेमोरी एलोकेट की जाती है। इससे हमें पता चला कि एरे जो होता है लीनियर होता है और कंटीजियस होता है। ध्यान से सुनो। अब हम लोग लिंक लिस्ट में आ रहे हैं। लिंक लिस्ट क्या होगा, आपने एक लिंक लिस्ट डिक्लेयर करी। आपने एक लिंक लिस्ट बेसिकली एक पॉइंटर होता है जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक चेन बनाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एरे में इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है और वही लिंक लिस्ट में नहीं होता। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं होता। हम लोग पहले थे लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में कैसे डिक्लेयर होती है, हमने एक लिंक लिस्ट डिक्लेयर करी। मान लिया इस ब्लॉक पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें लिंक लिस्ट डिक्लेयर करके दे दी। फॉर आवर पर्पस मार्केट ब्लू ब्लैक। अब हमने यहाँ पर 1 स्टोर कर दिया। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही ब्लॉक था। अब हमें एक और ब्लॉक की ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 2 भी स्टोर करना था, तो हमने एक और एक लिंक लिस्ट नहीं, बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर होता है। आगे डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं इस लिंक लिस्ट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ से कनेक्ट कर पाओ। हमने एक और पॉइंटर डिक्लेयर करा मानो आप, और अब क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई गारंटी नहीं है कि अगला वो यहीं इसके बगल में ही डिक्लेयर अगला अगला ब्लॉक ही हमें एलोकेट करे। वो इस पूरे मेमोरी ब्लॉक में से कोई भी ब्लॉक दे सकता है, अनलाइक एरे। तो उसने हमें ये वाला ब्लॉक दे दिया, हमने यहाँ पर 2 डिक्लेयर कर दिया, 2 स्टोर करा दिया, सॉरी। अब अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग यहाँ से इसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट को लिंक लिस्ट, यही कॉन्सेप्ट जो होता है लिंक लिस्ट में आता है, और यही चीज़ जो होती है एक लिंक लिस्ट और एरे को डिफ्रेंशिएट करती है। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी क्योंकि इसमें जो होगा, हम लोग एक पॉइंटर में दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेंगे, जो कि हम लोग एरे में नहीं करते थे। अब एक बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है, अब मैं इसको दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। हमने एक एरे डिक्लेयर करते थे पहले, तो एरे में ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट करता था। जैसे अभी यहाँ पर इसने की, हमने 5 साइज़ का एरे डिक्लेयर करा तो उसने 5 मेमोरी ब्लॉक हमें दिए। अब इन 5 मेमोरी ब्लॉक का अगर हमें पहला एड्रेस पता हो, हम लोग क्या करेंगे, एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो अगले ब्लॉक में आएंगे। अब एक का इंक्रीमेंट +1 नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आपके एरे में कौन सा डेटा टाइप है। अगर इंट है तो 4 आएगा, 4 का इंक्रीमेंट होगा, तब आप उसके नेक्स्ट ब्लॉक में आ जाओगे। अब क्योंकि हमें पता है कि कंटीजियस है, तो हमें इस बात की पूरी गारंटी है कि अगला ब्लॉक भी इस एरे का ही होगा। हाँ, अगर हम इस 5 वाले एरे के बाहर जाएंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, एरे जो होता है वो डायनेमिक नहीं होता है। डायनेमिक से मेरा मतलब यह है कि आपने जितनी मेमोरी उसे, जितना साइज़ उसका एलोकेट कर दिया, आप उसे यूज़ करो ना करो, आपको मिलेगा उतना ही। आपने 5 डिक्लेयर कर दिया, आपको 6 की ज़रूरत है, तो आपको एक नया एरे बना के बाकी चीज़ें उसमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि आप 5 से ज़्यादा एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसी कोई डिसएडवांटेजेस नहीं होती है। लिंक लिस्ट में अगर आपको एक एलिमेंट चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी, आपको अगर आपने दो अभी लिंक लिस्ट बना रहे, दो आपकी लिंक लिस्ट में जो है 2 एलिमेंट स्टोर है, पर आपको तीसरा एलिमेंट भी स्टोर कराना है, पर लिंक लिस्ट में कोई साइज़ नहीं होता, तो आप इसके पॉइंटर में, इसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर में इसका नेक्स्ट वाला ब्लॉक इंडिकेट करा सकता है। दिस साउंड्स लिटिल कंफ्यूजिंग। तो
हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार कोड के थ्रू देखते हैं। अरे हमें तो अब हमारा कोडिंग का पार्ट आया। तो जो भी कन्फ्यूज़न प्रीवियस पार्ट में थी वो लगभग लगभग इस पार्ट में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जब कोडिंग की बात आती है तो मैक्सिमम कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाती है। तो मैंने पहले एक चीज़ बताना भूल गया था कि लीनियर जो एरे होता है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और कंटीजियस होता है, लेकिन जो लिंक लिस्ट होती है वो लीनियर तो होती है लेकिन नॉन कंटीजियस होती है। अब नॉन कंटीजियस क्यों होती है, देखो, जब हम लोग एरे की बात कर रहे थे तो ये सारे ब्लॉक जो होते हैं लगातार मिल रहे थे हमें, सारे ब्लॉक जो होते हैं एक के बाद एक लगातार स्टोर होते हैं, या सिंपली कहें तो ओएस हमें लगातार मतलब कंटीजियस जो होती है कंटीन्यूस मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करता है, लेकिन लिंक में ये केस नहीं होता। हाँ, अगर किस्मत अच्छी हो तो क्या पता अगला मिल जाए, तो उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लिंक लिस्ट में हम लोग जो होते हैं, जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो एक पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करते हैं, ना कि किसी इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो इसलिए ये नॉन कंटीजियस होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमें इस पूरे मेमोरी ब्लॉक में से कहीं भी मेमोरी एलोकेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल पहले उसने अगर हमें यहाँ दी तो दूसरी यहाँ दे सकता है, तो एक कंटीजियस है नहीं, तो एक कॉमन सी बात होगी, तो नॉन कंटीजियस और लीनियर होती है। लीनियर इसलिए होती है कि लीनियर से, अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊँ कि आप अगर वन में हो तो वन से अगर आप एक एक पहले वाले एलिमेंट पे हो, पहले वाले एलिमेंट से आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है कि आप सेकंड एलिमेंट पे जाओ। आपके पास दो ऑप्शन नहीं है कि आप ऑप्शन ए या ऑप्शन बी चूज़ करो। सेम इन केस ऑफ एरे, अगर आप इस एलिमेंट पे हो तो अगले में अगर आपको अगला ट्रैवर्स करना है तो इस एलिमेंट पे ही जा सकते हो, इसके अलावा कोई तीसरी चॉइस दूसरी चॉइस नहीं है। अब नॉन लीनियर का एग्जांपल मैं बताऊँ, वो होता है ट्री, क्योंकि ट्री में आपकी ब्रांचेस होती हैं, उसमें आपके पास चॉइस होती है कि आप कौन सी ब्रांच चूज़ करोगे, तो नॉन लीनियर बन जाता है। तो फिलहाल के लिए लिंक लीनियर होती है और नॉन कंटीजियस होती है। अब इसमें भी बहुत सारी डिबेट होती है कि क्या लिंक लीनियर है या नॉन लीनियर है। अगर इस तरीके से सोचो तो लीनियर है, ज़्यादातर तो लीनियर होती है। और अगर नॉन लीनियर है तो बहुत सारे आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि लिंक लिस्ट जो है वो नॉन लीनियर है, क्योंकि उसकी मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड कुछ बात आती है। तो आप अपनी तरफ से रिसर्च कर सकते हैं और कमेंट कर देना अगर कुछ अलग पता चला तो। अब हम लोग कोडिंग पार्ट में आते हैं। हमने देखा कि एरे में हम लोग सिंपली डेटा टाइप लिखा, एरे 5 साइज डिक्लेयर कर दिया और ये हमारा एरे डिक्लेयर हो चुका है। ये होता है एरे के केस में, इजी सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन लिंक लिस्ट में क्योंकि क्योंकि इस पर इंडेक्सिंग नहीं है, अगर मैं तुम्हें कॉमन से एक बात बताऊँ, कॉमन सेंस यूज़ करूँ कि एरे में हमारा इंडेक्सिंग होती है, और इंडेक्सिंग की होती पहले बताया था, तो हमें उसमें इंडेक्स से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पर हमें स्ट्रक्चर में पड़ती है, क्योंकि हमें जो होता है अगला नोड एक्सेस करने के लिए एक पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब अगले नोड का एड्रेस हम लोग प्रीवियस नोड में स्टोर करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर शायद से पहले ये वर्ड सुना हो ना सुना हो, तो ये कोड जो होता है मैं CPP में कर रहा हूँ, C++ में कर रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को सिंपल शब्द में बताऊँ तो मैं, स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हो गया जिसमें आप मल्टीपल डेटा टाइप डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक स्ट्रक्चर डिफाइन करा नोड, आपका आपका जो काम था वो एक डेटा टाइप से नहीं हो रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंट ए करा, आपको इंट ए नहीं चाहिए, आपको एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें आपके पास इंटीजर भी हो, कोई और डेटा टाइप भी हो, स्ट्रिंग भी हो, बुलियन भी हो, तो उसमें आप स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते थे, क्योंकि आप मल्टीपल डेटा टाइप उसमें स्टोर कर सकते थे। अभी हमें फ़िलहाल के लिए सिंगली लिंक लिस्ट के लिए, सिंगली लिंक लिस्ट, इस लिंक लिस्ट के भी बहुत सारे टाइप होता है, अभी हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं। तो सिंगली लिंक लिस्ट के लिए हमें सिर्फ दो टाइप के वेरिएबल्स की ज़रूरत है। पहला तो डेटा, ऑब्वियसली डेटा स्टोर कराने के लिए, या आप स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द चॉइस। तो उस स्ट्रक्चर के मैंने इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक इंटीजर डेटा डिक्लेयर करा, और ये जो चीज़ है नोड स्टार नेक्स्ट, ये एक पॉइंटर है। पॉइंटर है मतलब क्या, ये पॉइंटर, तो पहले मैंने बताया था कि लिंक लिस्ट जो होती है, लिंक लिस्ट में इंडेक्स नहीं होता। मैं बहुत जोर लगा रहा हूँ इंडेक्सिंग पे,
क्योंकि जो नए नए सीख रहे होते हैं उन्हें इसी बात पे बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि अभी तो हम लोग इंडेक्सिंग पे सारा काम करते हुए आ रहे थे, अचानक से हम लोग शिफ्ट हो गए इस अगले चेन जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये इंडेक्सिंग वर्ड पकड़ के चलो, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। हाँ, तो मैं भूल गया क्या बोल रहा था। हाँ, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स में इंडेक्सिंग नहीं होती है, उसमें हमें अगले अगले जो एलिमेंट है उसका एड्रेस स्टोर करना होता है। अब एड्रेस स्टोर कर सकते हैं सिर्फ हम पॉइंटर में, राइट। तो ये नोड है, पॉइंटर है। अब आपने कहा कि ये नोड है, नोड के आगे नोड क्यों लगा रखा है, इसके आगे तो आप इंट भी डाल सकते थे। एड्रेस ही तो है, एड्रेस तो इंट में होता है, बिल्कुल सही बात है, इंट में होता है। लेकिन जिसका आप एड्रेस स्टोर करने वाले हो वो भी तो एक स्ट्रक्चर ही होगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, वो भी तो एक स्ट्रक्चर ही होगा, उसके पास भी तो एक डेटा होगा, और वो भी तो किसी और एलिमेंट का पॉइंटर का एड्रेस, किसी और एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। तो हमें जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो भी हमारा सेम डेटा टाइप का होना चाहिए जो हमारा यूज़र डिफाइंड है। और कुछ लोग दिमाग के ऊपर एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, कहते हैं कि ये तो लूप बन जाएगा, नोड स्टार नेक्स्ट, नोड स्टार नेक्स्ट, मतलब ये वापस इसको इंडिकेट कर रहा है नोड, तो ऐसे तो लूप बनते रहेगा। इसके बाद में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली इतना समझो कि स्ट्रक्चर क्या था, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स के लिए तो स्ट्रक्चर, अभी सी प्लस प्लस में मैं स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ, इसमें आप क्लास भी यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद भी बहुत एडवांस एडवांस तो नहीं, हमारी जो बेसिक सी चीज़ है उसको फुलफ़िल करने के लिए हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, वो भी एक अच्छी चीज़ होती है, आगे देखेंगे। हाँ, अभी हम लोग थे स्ट्रक्चर में। लिंग्विस्टिक्स को डिक्लेयर, लिंग्विस्टिक्स बनाने के लिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, अभी अभी जितना हमने पढ़ा उतने के लिए, ठीक है। दिस इज़ वे मच इम्पॉर्टेंट। तो इसके बाद आता है, हाँ, तो हमने स्ट्रक्चर बना दिया, तो हमने क्या करा, एक फर्स्ट नाम के वेरिएबल में उसको, उसका इंस्टेंस हमने स्टोर करा दिया इस लाइन में। इजी इजी, ठीक है। अब क्योंकि फर्स्ट के डेटा में हमें वैल्यू स्टोर करानी है, अब मैंने फर्स्ट डॉट डेटा इज टू 20 लिखा है। इसका मतलब है कि इस वेरिएबल के डेटा में मैंने 20 स्टोर कर दिया, ये भी इजी है। अब यहाँ पर थोड़ी बात आती है, फर्स्ट डॉट, फर्स्ट के नेक्स्ट में मैंने नल स्टोर कर दिया। हाँ, पहले आप डॉट यूज़ कर सकते थे, अब यहाँ पर एक, यहाँ पर ये अलग सी चीज़ है, ये देखना, ये कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो पहले अपना फ्लो ब्रेक नहीं करते हुए, फर्स्ट के नेक्स्ट में मैंने नल स्टोर करा, फर्स्ट के नेक्स्ट में नल स्टोर करा, क्यों? अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था कि लिंग्लिश जो होती है डायनेमिक नहीं होती है, मतलब उसका साइज़ नहीं होगा। हाँ हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर हमें किसी चीज़ का साइज़ नहीं पता तो उसका एंड कैसे पता चलेगा? हाँ, बात तो सही है, एंड कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा जो मेरा आखिरी नोड है, अब वो तो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, जो मेरा लास्ट नोड होगा, फॉर एग्जांपल वापस से डायग्राम पे आते हैं, ये मेरा आखिरी नोड है, मान लो इसके आगे कुछ है नहीं, मतलब ये मेरा लास्ट एलिमेंट है, इसके आगे कुछ नहीं है, मान लीजिए इंट है, ये नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसको मैं स्टार से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरा लास्ट एलिमेंट है, इसके आगे कुछ है नहीं, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके आगे कुछ नहीं है? अगर मैंने इसके नेक्स्ट को एक्सेस कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे? तो मैंने कहा बात सही है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं मिलेगा मतलब नल मिलेगा। अगर किसी एलिमेंट के, जो कोई एलिमेंट है वो अगर किसी नल को पॉइंट कर रहा होगा मतलब वो लास्ट एलिमेंट है, मतलब इसके नेक्स्ट में अगर मैं नल स्टोर करा दूँगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये लास्ट एलिमेंट है। अब क्योंकि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट था, इसके जो नेक्स्ट में, एक सेकेंड, इसके नेक्स्ट में तुमने इसका एड्रेस स्टोर कराया था, ठीक है, ये भी एक एड्रेस था, क्योंकि लास्ट एलिमेंट नहीं था इसलिए आपने इसके इसके नेक्स्ट में, मतलब ये अगले वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है तो उसका एड्रेस में आपने स्टोर करा है। हाँ हाँ हाँ, सही सही सही। अब इसके आगे कुछ है नहीं तो आपने इसके नेक्स्ट में नल स्टोर करा दिया, टू मार्क इज एट अ फ्लैग, एक इसको आप फ्लैग बोल सकते हो कि हाँ ये मेरा एंड पॉइंट मिल चुका है, इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ पर आप अपने ट्रैवर्सिंग रोक सकते हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फर्स्ट डॉट नेक्स्ट नल, तो अभी तो आपने एक एलिमेंट डाला है, तो अगर मुझे दूसरा एलिमेंट भी डालना है, दूसरा एलिमेंट डालना है, चलो हमने क्या करा, एक सेकंड नाम का पॉइंट वेरिएबल बनाया, उसमें सेम चीज़ कर दी और नल डिक्लेयर कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया करो। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि इनको अलग अलग डिक्लेयर करने का फ़ायदा ही क्या है?
क्योंकि जब इसको हम लोग एक वेरिएबल के थ्रू एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो तब तक इस चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा बात तो सही है, तो चलो इसको फर्स्ट के थ्रू ही एक्सेस करते हैं। कैसे? मैंने क्या कहा, फर्स्ट के नेक्स्ट में तो नल था, मतलब फर्स्ट नल को पॉइंट कर रहा था। मैंने कहा फर्स्ट को अगर मैं, इस वाली लाइन को देखना, अगर मैं फर्स्ट को अगर मैं सेकंड को पॉइंट करा दूँ तो क्या होगा? तो मतलब फर्स्ट का जो नेक्स्ट है, मतलब फर्स्ट जो है वो सेकंड को पॉइंट कर रहा है, और अब मैं फर्स्ट के नेक्स्ट के थ्रू सेकंड को एक्सेस कर सकता हूँ। लॉजिकली समझो। अब प्रैक्टिकली दिखाऊँ। देखो फर्स्ट का डेटा प्रिंट कराया ना, और फिर फर्स्ट का नेक्स्ट, मतलब फर्स्ट का नेक्स्ट मतलब एड्रेस प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा, फर्स्ट के नेक्स्ट का डेटा प्रिंट करा दिया, मतलब फर्स्ट के नेक्स्ट, मतलब फर्स्ट के नेक्स्ट में मैंने सेकंड स्टोर कराया था, और मैंने उस सेकंड का डेटा प्रिंट कराया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू क्या आती है देखो, 2030। अब इसको रन कराते हैं। देखो ये है फर्स्ट, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट। तो पहले मैंने फर्स्ट का डेटा स्टोर प्रिंट करवाया, फर्स्ट का डेटा प्रिंट कराया और फर्स्ट का एड्रेस प्रिंट कराया, तो ये चीज़ प्रिंट हो गई। आपने कहा ये तो डेटा सही है, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है। अब हेक्साडेसिमल है, मेरे को कैसे पता है, आगे 0x लिखा है ना, इसका मतलब होता है हेक्साडेसिमल है। ये बेसिक सी जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो अब हमारा क्लाइमेक्स आता है। क्या है क्लाइमेक्स? स्पेलिंग गलत है शायद से। क्लाइमेक्स था, मैंने यहाँ पर देखो सेकंड तो यूज़ भी नहीं करा है, फर्स्ट का नेक्स्ट का डेटा, मतलब मैंने फर्स्ट का नेक्स्ट का डेटा करा और प्रिंट क्या हो गया 30। अरे जादू। ये कैसे हुआ? मैंने फर्स्ट के नेक्स्ट में सेकंड स्टोर करा दिया था, तो मैं फर्स्ट के नेक्स्ट के डेटा में सेकंड का डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। हाँ सही कहा, सही कहा, सही कहा। और सेम चीज़ मैंने आगे करी है, एक 3 नाम का वेरिएबल बनाया है, उसमें डेटा स्टोर करा है। फिर मैंने क्या करा, सेकंड के नेक्स्ट में 3 स्टोर करा देता हूँ, सेम जस्ट लाइक फर्स्ट। तो क्या हुआ, सेकंड के नेक्स्ट का डेटा कराया, क्या आ गया 20, नहीं सॉरी 40, हेयर इट इज़। और फिर मैंने फर्स्ट का डेटा प्रिंट कराया, पता नहीं क्यों, जो है 20। तो अभी तक का जितना आज हमने पढ़ा उससे पता चलता है कि क्या होती है लिंक लिस्ट, कैसे डिक्लेयर करते हैं इसे। बहुत स्लो है, जिसको आती हो उसके लिए तो बहुत नॉर्मल सी बात है, कि वो तो कह भी रहे होंगे कि ऐसे तो हम लोग इंसर्ट ही नहीं करते। हाँ सही बात है। आज हमने पढ़ा कि लिंक लिस्ट क्या होती है, कंटीजियस होती है, नॉन कंटीजियस होती है, कैसे एरे से डिफरेंशिएबल होता है। हमने देखा कि कैसे हम लोग एक लिंक लिस्ट को दूसरे लिंक लिस्ट से कनेक्ट करवाते हैं, लिंक करवाते हैं, तभी तो उसे लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। और हमने कुछ वैल्यू प्रिंट करा के देखी। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी ट्रैवर्सिंग। ये वीडियो लंबी हो गई, मैं इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करना चाहता था, तो इसकी ट्रैवर्सिंग नहीं देखी हमने। और लिंक लिस्ट एक नया बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट होता है डीएसए का, सिंपली डीएसए की स्टार्टिंग कह सकते हैं इसे। असली डीएसए यहीं से स्टार्ट होती है। हमारी डीएसए की सीरीज़ में बहुत लेट आई है ये। तो हाँ, कहाँ थे हम लोग? काफ़ी लेट आई है, हम लोग अभी तक का सॉर्टिंग कर रहे थे। और हीप सॉर्ट की वीडियो हमने इसलिए नहीं डाली क्योंकि उसको हम लोग जब बाइनरी ट्री पढ़ा रहे होंगे तब डालेंगे, क्योंकि हीप सॉर्ट ऑब्वियसली बाइनरी ट्री से कनेक्टेड है। तो आज के लिए इतना इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय, सी यू।